हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैं संजय तंवर। आज जो अपना 8th क्लास का टॉपिक चल रहा था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, उसको हम आगे बढ़ाते हुए आगे कुछ प्रॉपर्टी करते हैं। अभी तक देखो बेटा, हमने कुछ फॉर्मूले किए, उसके बेसिक किया। आई होप आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी पूरी, और उसमें आपने नोट्स बनाए होंगे। तो बेटा देखो, आज जो हमारा टॉपिक आगे जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल है, उसके जो अगला टॉपिक है उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। देखो, क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज बताते हैं। देखो, सबसे पहले हमने बताया भी था क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल बेटा जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। एक क्लोज कर्व होती है, क्लोज फिगर होती है। इसके बारे में हम पहले स्टडी कर चुके हैं। अब हम टाइप पढ़ते हैं कि किस किस टाइप के हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ते हैं। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बेटा। चलो, क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम टाइप पढ़ते हैं अपनी स्क्वायर की, ठीक है। देखो, स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है बेटा? एक ऐसी क्लोज कर्व होती है, एक ऐसी क्लोज कर्व होती है जिसकी चारों साइड क्या हो बेटा? इक्वल हो, और जो प्रत्येक एंगल है, ईच एंगल हैज 90 डिग्री। तो मैं इसकी सारी प्रॉपर्टी फुल डिटेल से बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना। इसकी एक भी प्रॉपर्टी आपने मिस नहीं करनी। जितनी प्रॉपर्टी लिखवाऊँ सारी आपको लर्न करनी है, आपको समझनी है। जो जो बात कहना चाह रहा हूँ वो डायग्राम में कौन सी होती है, कहाँ है, वो आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ना, ताकि आपको आने वाले समय में 9th क्लास 10th क्लास 1 2 आने वाले और भी कंपटीशन में आपको कोई प्रॉब्लम्स न हो। तो देखो बेटा, जो हमने स्क्वायर पढ़ा, स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं बेटा वर्ग, ठीक है बेटा। स्क्वायर क्या होता है कि एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड यानी कि भुजा हो, और जिसकी सभी साइड क्या हो बेटा? इक्वल हो। सभी साइड क्या हो? इक्वल। तो जो पहली प्रॉपर्टी है हमारी वो है ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा। जो सभी साइड क्या होती है इसकी? इक्वल होती है। और जो दूसरी बात है बेटा, ऑल एंगल, जो सभी एंगल है वो किस क्या होना चाहिए बेटा? 90 डिग्री सभी। या फिर हम इसको ये भी बोलते हैं, सॉरी, ईच एंगल हैज, प्रत्येक जो एंगल है इसका ईच एंगल हैज 90 डिग्री। जो इसका प्रत्येक एंगल है वो क्या मिलेगा बेटा? 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है बेटा। इस 4 एंगल होते हैं, और 4 कितने डिग्री के मिलेंगे? 90 के मिलेंगे। तो तीसरी बात है सम ऑफ, देखो हमने ये बात ऑल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ स्क्वायर। देखो बेटा, जब हमने क्या पढ़ा? प्रत्येक 90 का पढ़ा, 90 90 90 90 90 को 4 टाइम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो कितने हो जाएंगे बेटा? 360 डिग्री। यानी कि सभी का सम हमारे पास कितने का मिलेगा बेटा? 360 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, चौथी जो इसकी प्रॉपर्टी है, इट हैज 2 डायगोनल। इसके अंदर कितने डायगोनल? इट हैज 2 डायगोनल्स। इसके अंदर 2 डायगोनल्स होते हैं, और इसी के अंदर लिख दो बेटा बोथ आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बेटा, मैंने क्या कहा कि स्क्वायर के 2 डायगोनल होते हैं। भाई, एक तो डायगोनल मैंने क्या बताया था? डायगोनल को हमने डेफिनेशन क्या पढ़ाया था कि उसके पड़ोसी वर्टेक्स को छोड़ के, एडजेसेंट वर्टेक्स को छोड़ के, और जो भी वर्टेक्स मिले उनको हमें ज्वाइन कर दे। तो बेटा, हमने जो ये पॉइंट में इसको नाम दे देता हूँ, ये नाम ए, ये बी, ये सी, और ये बेटा डी। ए के वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन है बेटा? देखो, पड़ोसी कौन है? बी और डी है। ये दोनों, इन दोनों को छोड़ के बाकी वर्टेक्स कौन बच गया? सी। इसको मिला दो भाई, ये लो मिला दिया हमने। ऐसे बी के देखेंगे, इन दोनों को छोड़ के इन दोनों को मिला दो बेटा।
मिला दिया। ऐसे सी के देखेंगे तो इन दोनों को छोड़ के पहले से मिल रहा है ऐसे, यानी कि हमारे पास दो वर्टेक्स दो डायगोनल बने, हमने पहले लिख दिए। बोथ आर इक्वल, जो AC है बेटा और BD है दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और जो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है बेटा बराबर दो भागों में बांट देना, बराबर दो भागों में बांट देना। जो ये पॉइंट O दिखाई दे रहा है ना आपको, यानी कि दोनों जो OD है OB है ये दोनों बराबर है। इस डायगोनल की बात करूं जो OA है और OC बराबर है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों डायगोनल्स बराबर है। तो हम यहाँ पे एक बात और कह देते हैं हेयर, एक छोटी सी बात और है बेटा, क्या OA बराबर है OC और ऑल्सो बराबर है बेटा OD बराबर OB। ये चारों आपस में क्या है बेटा, बराबर। और हमने तो यहाँ पे पढ़ा कि ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, इसका मतलब ध्यान से देखना साइड कौन कौन सी है, यानी कि हमारे पास जो AB है बराबर है किसके बेटा, BC बराबर किसके, CD बराबर किसके, DA। ठीक है। और जो 90 डिग्री एंगल, यानी कि इसकी जो मैं ये बात है यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या एंगल जो A है वो भी 9, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, चारों किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है। एंगल हमने क्या बताया, ABCD है वो क्या है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है। चलो इसके बाद हमने एक बात और पढ़ता हूँ इसके अंदर छोटी सी बात, क्या कि जो हमारा इज डायगोनल, इज डायगोनल, या फिर हम ऐसे बोल दें इसको, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन एनी डायगोनल, डायगोनल विद एनी साइड। ठीक है। एंगल बिटवीन एनी डायगोनल, डायगोनल का किसी का भी विद एनी साइड, और किसी भी साइड का कोई भी एक साइड लो और कोई भी एक एंगल लो, उन दोनों का जो बीच का एंगल है वो क्या मिलेगा बेटा आपको, इज 45 डिग्री। ये बात आप नोट कर लेना, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। तो बेटा आपने ना इस प्रॉपर्टी को, हमने क्या बेटा, मैंने कोई अलग से सर्च नहीं की, मैंने भी इसी को स्टडी डिटेल से पढ़ा, इसी में से कुछ ना कुछ निकाला है। ठीक है। इसमें से कुछ सॉल्यूशन निकाला हमने, वहां से हमने क्या पॉइंट निकाला है कि जो एंगल है डायगोनल का और जो साइड का दोनों का बीच का एंगल है ना बेटा, वो कितने डिग्री का है, 45 का है। और ये आपको किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो अच्छा, उसके बाद है बेटा हमने देखो एक बात और कही, चलो मैं इसके अगले पॉइंट में लिख देता हूँ, इसमें तो नहीं लिखा कि बोथ डायगोनल आर परपेंडिकुलर, ईच अदर। क्या कह रहा है कि इसके दोनों जो डायगोनल है ना वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री पे है। जब ये दोनों एक दूसरे पे कट कर रहे हैं ना बेटा, ये कितने डिग्री पे कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कट कर रही है। आप ये चारों एंगल देख लेना, वो कितने पे मिलेगा, 90, 90, 90, 90 पे मिलेंगे। ठीक है बेटा, ये तो थी आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टीज। अगले जो टाइप है बेटा अपनी सेकंड टाइप, वो क्या नाम देंगे, सॉरी क्या नाम उसका, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल का अर्थ क्या होता है बेटा, हिंदी में बोलते हैं इसको आयत। ठीक है बेटा। आपको जैसे बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड एक रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, ये भी क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसके ईच एंगल है, प्रत्येक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बट इसकी जो अपोजिट आमने सामने की जो साइड है बेटा, वो क्या होंगी, वो इक्वल होंगी, सभी साइड इक्वल नहीं होंगी। जैसे मैंने कहा कि ये क्वाड्रिलेटरल लिया भाई, लो भाई ध्यान से देखना बेटा। और मैंने क्या कहा, इसकी जो आमने यानी कि आमने सामने स्ट्रेट साइड, ये दोनों साइड इक्वल है बेटा, सभी के बराबर नहीं। और इसमें ये दोनों साइड बराबर, यानी कि जो ए है, AB है, वो CD के बराबर है, AB CD के बराबर है बेटा। और जो AD है वो BC के बराबर है। और जो प्रत्येक एंगल है वो कितने का है बेटा, 90 डिग्री का। कितने का है, 90 डिग्री का। चलो इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। पहली है बेटा अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब जो हमारी AB है वो बराबर है किसके, अब DC बोल दो एंड, या CD के बोल दो। जो AD है वो किसके बराबर है बेटा,
BC के बराबर। ठीक है, तो दूसरी बात है क्या, ईच एंगल हैज 90 डिग्री, यानी कि जो एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, एंगल जो D है, उन चारों की क्या मान है, वैल्यू, क्या वैल्यू है बेटा, 90 डिग्री। ठीक है, जो आपने यानी कि एंगल A ये वाला, ये हमने क्या पढ़ा, इन सभी का वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। इट हैज 2 डायगोनल, इसके भी कितने डायगोनल, देखो हमने ये बात पहले पढ़ चुके थे कि जो जितने भी क्वाड्रिलेटरल होंगे उसके कितने डायगोनल होंगे, 2 क्वाड्रिलेटरल होंगे। और इसके अंदर हमने एक बात पढ़ा क्या, बोथ आर इक्वल, दोनों कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर देते हैं बेटा, बराबर 2 भागों में बांट देते हैं। बाइसेक्ट का मैंने पहले ही बता दिया था, क्या वैल्यू, क्या मीनिंग होता है कि बराबर 2 भागों में बांट देना। चलो तीसरी बात और बेटा, और भी कुछ चीज रहेगा इसमें, देखो मेरी 3 बात है, साइड के बारे में, एंगल के बारे में, और हमें डायगोनल के बारे में, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखो हमने साइड के बारे में पढ़ लिया, एंगल के बारे में पढ़ लिया, और डायगोनल के बारे में पढ़ लिया। ठीक है बेटा, अगली जो हमने टाइप है बेटा वो है रोम्बस। क्या है बेटा, रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, समचतुर्भुज, नाम से पता चल रहा है, क्या बेटा, समचतुर्भुज, यानी कि समान 4 भुजा वाले कोई भी एक आकृति। ठीक है बेटा, देखो इसमें हमने केवल यही कहा है कि इसकी समान साइड है और कुछ नहीं कहा। तो हमने जो पहली प्रॉपर्टी है उस इसकी क्या मिलेंगे बेटा, चारों साइड इक्वल मिलेंगी, चारों साइड इक्वल मिलेगी। आप कहोगे सर हमने ये बात तो उसमें भी पढ़ी थी, रेक्टेंगल में, सॉरी स्क्वायर में, तो अब बताओ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस भी बताऊंगा बेटा। तो इसमें क्या बता रहा हूं मैं, चारों साइड क्या हो बेटा, इक्वल। तो पहली प्रॉपर्टी है ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। और क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अंदर डायगोनल कितने मिलेंगे, डायगोनल भी 2, इट हैज 2 डायगोनल्स। और क्या कहेंगे बेटा इसके अंदर, बस ये मेन बात है, क्या बोथ आर परपेंडिकुलर ईच अदर, परपेंडिकुलर ईच अदर, एक दूसरे पर क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर ईच अदर, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और बाइसेक्ट ईच अदर। बस इसकी जो मेन बात थी वो यही थी बेटा, इसके अंदर एंगल की कोई बात नहीं है, यानी कि जो साइड है वो चारों साइड बराबर होनी चाहिए। इसके अंदर 2 डायगोनल होते हैं, दोनों जो डायगोनल होते हैं वो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होने चाहिए, 90 डिग्री का बनना चाहिए। और जहां पे ये 90 डिग्री करे वो 2 समान इक्वल बराबर, देखो बाइसेक्ट का मैंने अर्थ पहले बता चुका, यानी कि इन दोनों को बराबर भागों में क्या कर देता है बेटा, बांट देता है। चाहे आप इन दोनों की बात कर लो, इस डायगोनल की, चाहे इस डायगोनल की बात कर लो। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि सर चलो मैं उसको तो मैं नोट में लिखवा देता हूँ, यही लिखवा दूँ, चलो यही लिखवा देता हूँ बेटा। जो एक नोट है इसको आप स्पेशल ध्यान रखना, हम क्या कह सकते हैं, ऑल square are called rhombus, सभी स्क्वायर को हम रोम्बस कह सकते हैं। बट लेकिन all rhombus cannot be स्क्वायर, यानी कि कोई भी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकता बेटा, यानी कि सभी स्क्वायर रोम्बस हो सकते हैं लेकिन सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं हो सकते। स्क्वायर रोम्बस है लेकिन रोम्बस स्क्वायर नहीं है। क्यों, रीजन, बिकॉज कैन, देखो बेटा यहाँ पे मैंने आर नहीं कहा क्योंकि हमेशा नहीं कहा, इसमें क्या यूज किया मैंने, कैन, हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसे भी केस हो जाए कि वो क्या हो, रोम्बस
कौन से होंगे भाई? वो अगर एक स्क्वायर है, स्क्वायर को रोमबस बोल सकते हो आप, स्क्वायर को स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अगर देखो बेटा बिकॉज रीजन क्या है, जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर हैज, इन ऐसे लिखो, इन स्क्वायर each angle has 90 degree, but in rhombus may or may not be, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। each angle has 90 डिग्री। जरूरी नहीं है बेटा रोमबस में कि प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो या न हो। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ये थी अपनी रोमबस और उसके जो स्क्वायर और रोमबस के बीच में डिफरेंस। आपसे कोई पूछ ले कि स्क्वायर और रोमबस में क्या डिफरेंस है, तो अब ये बातें पता होती है। अगले जो बेटा अपने पास फोर्थ प्रॉपर्टी है वो है पैरेललोग्राम। क्या है बेटा? पैरेललोग्राम। ठीक है बेटा, हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। देखो बेटा समांतर मतलब है, सीधी सी बात है, यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहे हैं क्या? पैरेलल। पैरेलल का बात हमने क्या होता है कि दो कोई भी साइड, जैसे मेरे पास ये दो साइड है, इन दोनों को मैंने इस तरीके से रख दी, यानी कि इन दोनों साइडों को मैं आगे कहीं तक भी बढ़ाऊं, वो कहीं पे भी या इधर बढ़ाऊं, पहले इधर कहीं पे मिले नहीं। तो ठीक है बेटा, समांतर चतुर्भुज यानी कि एक ऐसी क्या हो बेटा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो जो जिसकी दोनों आमने सामने जो साइड है वो क्या हो? बराबर हो और बराबर के साथ साथ पैरेलल भी हो। तो हम इसको क्या नाम देते हैं? A B C D। ठीक है बेटा, देखो जो पहली है अपने पास क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड क्या है बेटा? इक्वल हो और पैरेलल। एंगल के बारे में, जो अपोजिट साइड है इसके अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है बेटा, ये बात ध्यान रखना, जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और जो तीसरे एंगल है क्या बेटा? एट सम ऑफ, ध्यान से सुनना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, जो पड़ोसी एंगल है एडजेसेंट एंगल, यानी कि चाहे इन दोनों की बात करो, चाहे इन दोनों की बात करो, चाहे इन दोनों की, चाहे इन दोनों की, उनका सम कितना होगा बेटा? ये बात ध्यान रखना, इज 180 डिग्री। देखो ये तो हमने साइड भी पढ़ा, एंगल पढ़ा। अगला जो अपने पास प्रॉपर्टी वो किसके बारे में है? डायगोनल के बारे में। देखो हमें पता है इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल मिलेंगे? 2। तो इट हैज 2 डायगोनल। तो बेटा कितने डायगोनल्स है इसके अंदर? 2 डायगोनल्स है। ध्यान देना, ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या? बोथ आर नॉट इक्वल। बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों बराबर नहीं होते बेटा, बट बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, दोनों बराबर नहीं होते लेकिन दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा? बाइसेक्ट करते हैं। हमने देखो क्या पढ़ा, सभी एंगल साइड क्या होते हैं? अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। जो एडजेसेंट यानी कि जो पड़ोसी एंगल है उन दोनों का सम 180 मिलेगा। और जो इसके अंदर 2 डायगोनल होते हैं बेटा, दोनों अनइक्वल होते हैं यानी कि नॉट इक्वल होते हैं, बट जो इसकी दोनों डायगोनल है वो दोनों एक दूसरे के क्या करते हैं? आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इसके अंदर तो हमने पढ़ा बेटा अभी पैरेललोग्राम, इसके अंदर एक नोट है क्या? देखो हमने पढ़ा कि यही प्रॉपर्टी पढ़ी हमने रेक्टेंगल के अंदर की अपोजिट साइड एंगल एक बराबर है और इसके अंदर अपोजिट साइड भी बराबर है। तो हमने जो मेन बात है ना, डिफरेंस क्या है? फिर डिफरेंस ये है बेटा, हम क्या कह सकते हैं? ऑल रेक्टेंगुलर
is called parallelogram, but all parallelogram cannot be rectangular। बात समझ में आई बेटा, यानी कि सभी जो रेक्टेंगल होते हैं ना वो पैराग्राम होंगे लेकिन सभी पैराग्राम रेक्टेंगुलर नहीं होंगे। बिकॉज क्यों, इसका रीजन क्या है बेटा कि उसके अंदर हमने तो एंगल की बात कर दी थी, सॉरी डायगोनल के ऊपर, इसके अंदर भी डायगोनल है क्या कि इन रेक्टेंगुलर के अंदर क्या होगी बेटा, बोथ एंगल हैव इक्वल बट इन पैरेललोग्राम हैव मे और मे नॉट बी, क्या कहेंगे, मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है बेटा, सॉरी एंगल नहीं, डायगोनल। ठीक है बेटा, डायगोनल यानी कि और इसके अंदर जो रेक्टेंगल के अंदर दोनों जो डायगोनल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर दोनों इक्वल नहीं होते, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। बेटा हमने सॉरी उसके अंदर तो एंगल की बात पढ़ी थी, रोम्बस एक नोट और लिखवाया था पहले, सॉरी ध्यान नहीं दिया, उसमें एक छोटी सी बात ध्यान है। रोम्बस के अंदर के अंदर बेटा हमने ये पढ़ा था कि जो बोथ एक जो पॉइंट लिखा था पढ़ा था, बोथ डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, बोथ इक्वल, इसके अंदर बेटा इक्वल जरूरी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो हम यहाँ पे आर इक्वल की जगह क्या लिखेंगे, मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये बात ध्यान रखना रोम्बस के अंदर, लेकिन बाइसेक्ट जरूर होंगे, बराबर हो चाहे ना हो लेकिन बाइसेक्ट जरूर होंगे। तो ये भी पॉइंट हम रीजन में दे सकते हैं कि उससे थोड़ा अलग होता है। ये रोम्बस हर में नहीं होगा कि सभी में नहीं होगा कि जो उसके डायगोनल है वो बराबर होंगे, अगर डायगोनल बराबर होंगे तो फिर वो क्या कहलाएगा, कि स्क्वायर ही बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। अगली बेटा जो अपनी प्रॉपर्टी है वो है काइट। देखो काइट क्या होता है बेटा, काइट एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी, ध्यान से देखना, इसकी दो एडजेसेंट साइड तो इक्वल, ये दोनों इक्वल मिलेंगी और ये दोनों इक्वल मिलेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, पहली प्रॉपर्टी पेयर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, यानी कि पेयर होना चाहिए, ऊपर भी एक नीचे भी, ये भी दोनों बराबर होनी चाहिए और बेटा ये भी दोनों बराबर होनी चाहिए। हमने दूसरी बात पढ़ी क्या, इट हैज टू डायगोनल, इसके अंदर दो डायगोनल मिलेंगे, बोथ आर नॉट इक्वल, इसमें बेटा बराबर नहीं मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे, बराबर नहीं मिलेंगे, बट बोथ आर बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांट देते हैं। देखो आपने दिखाई दे रहा है, इस मार्कर को भी दो बराबर भागों में बांट दिया और उस मार्कर को भी दो भागों में बांट दिया। ठीक है, ये थी हमारी बेटा प्रॉपर्टीज जो हमने आज स्टडी की। अगला जो अपना टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, वो देखो ध्यान से देखिए, पाइथागोरस थ्योरम हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं, उसका बहुत यूज है हमारी जिंदगी के अंदर। आप जितने भी आगे आगे पढ़ोगे, आप 10th के अंदर भी पढ़ोगे, 9th के अंदर भी पढ़ोगे, ठीक है बेटा, उन सभी के अंदर पढ़ोगे, बहुत ज्यादा यूज है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा,
हिंदी में बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, एक पाइथन नामक कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था। इसके आपको मैं बता दूं, मैथ के अंदर जो सबसे पहले थ्योरी का जब हमने यूज किया, खोज हुई थी, तो सबसे पहले किसने खोज की थी? पाइथागोरस ने यूज की थी। और किसके बारे में? किसी हाइट की ऊंचाई को जानने के लिए इसने क्या किया था? पाइथागोरस थ्योरम बनाई थी। देखो बेटा कैसे इसने किसका यूज किया? एक राइट एंगल ट्रायंगल का यूज किया। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, और बाकी जो दो बच गए वो दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ये बेटा 90 डिग्री का, ध्यान से देखना। अब जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बताया, वो क्या बताया, कैसे यूज करते इसका, मैंने इसका नाम दे दिया। जो हमारी 90 डिग्री है, एक बात तो आप हमेशा याद करना, जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है, वो बेटा अपनी हाइपोटेन्यूज होती है। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। हिंदी में बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कर्ण। ठीक है, अच्छा अब बच गए हमारे पास दो। अब बेटा इसके अंदर एक तो आपको मिलेगी क्या? आपको मिलेगी बेस। एक क्या मिलेगी आपको? परपेंडिकुलर। वो डिपेंड करता है कि हमने किस एंगल से देख रहे हैं। भाई यहां से देख रहे हैं या फिर यहां से देख रहे हैं, यानी कि एंगल इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तब परपेंडिकुलर क्या होगा या फिर बेस क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा या फिर बेस क्या होगा। परपेंडिकुलर क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखना, आप कभी भी मार्क लगाओगे। परपेंडिकुलर कोई भी चीज होती है कि हम खड़ी, जैसे मैं यहां से देख रहा हूं, इसलिए इस मार्कर को देख रहा हूं, और मेरे लिए मैं यहां से एंगल बना रहा हूं। बेटा ध्यान से देखो, यहां से, यानी कि इस कोई भी ये डायग्राम मेरे पास यहां से देख रहा हूं, ये मेरी आंखें है, ये मेरे पास मार्कर था, मैंने यहां से देखा, ये मैंने जब एंगल यूज किया तो मेरे पास जो खड़ी वाली जो साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर। और जो मेरा बेस होगा ये, ठीक है, निचले वाली साइड होगी, उसको मैं क्या नाम दूंगा बेटा? बेस। यानी कि जब मैंने एंगल इसका यूज किया तो परपेंडिकुलर कौन सी हुई मेरे पास? एंगल के सामने वाली। ये तो 90 के सामने वाले हमने जो पता है वो तो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। दूसरी भाई जरूरी नहीं हमने यही एंगल यूज करें, हो सकता है हम उपले वाले एंगल यूज कर सकते हैं। लो भाई अगर मैं उपले वाला एंगल यूज करूं, ये एंगल यूज करो, तो देखो मैंने कहा जो अभी एंगल की जो सामने वाली साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये तो 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूज, और इसके सामने वाली क्या हो जाएगी बेटा फिर हमारे पास? परपेंडिकुलर। तो ये क्या बच गई? बेस। आई थिंक आपने समझ में आया होगा। तो आज जो इसकी प्रॉपर्टी है वो हम कैसे स्टडी करते हैं देखो। अच्छा एक हमने जैसे अभी ये पढ़ लेता हूं बेटा मैं 1 मिनट के लिए, बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं पी और इसको लिख रहा हूं बी। ठीक है बेटा। अच्छा अब हिंदी में बेस को बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं बेटा लंब। ठीक है, अब देखो इसने पाइथागोरस थ्योरम ने क्या फॉर्मूला बनाया, इसने कहा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ध्यान दीजिए बेटा, हमने इससे पहले बेस में एक चीज पढ़ा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर हमने पढ़ लिया था, स्क्वायर रूट भी पढ़ लिया था। चलो हमने दो साइड दे दिया और यहाँ पे तीसरी साइड को क्या कर ले, हमसे पूछ ले। आपको परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, और क्या पूछ लिया? हाइपोटेन्यूज पूछ लिया। आप इस फॉर्मूला का यूज याद रखोगे और यहाँ से क्या निकालोगे? हाइपोटेन्यूज निकालोगे। ध्यान से देखो बेटा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, इधर भी इसका स्क्वायर था ना, जब ये स्क्वायर इक्वल से उधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। इस बात का ध्यान देना, जब यहाँ पे स्क्वायर है अब इक्वल से अगर दूसरी साइड जाता है तो वो किस में बदल जाता है? स्क्वायर रूट में। अगर इधर स्क्वायर रूट है उधर जाके किस में बदल जाएगा? स्क्वायर में। ठीक है बेटा, जब ये स्क्वायर था उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? ये स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर बन जाएगा, यानी कि ये तो क्या आ जाएगा मेरे पास? हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला। अगला बेटा ऐसे ही मेरे को हाइपोटेन्यूज दे दे, बेस दे दे, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर जो फाइंड आउट करना है मेरे को यहीं पे परपेंडिकुलर यहीं पे रखो, बेस को इधर उठा लो। देखो बेटा हाइपोटेन्यूज और जो बेस प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बेस का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या बच गया बेटा? पी का स्क्वायर। और मैंने अभी बताया जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट लग जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, यानी जो पी की जो वैल्यू आई वो क्या आई है? रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही मेरे को क्या निकालनी है? देखो मैंने एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बना दिए,
यानी कि हमने जो मेनली बात है वो एक ही फॉर्मूले में है। अब जो मैं अगली जो फॉर्मूला बनाऊंगा, देखो हाइपोटेन्यूज दे रखे है मेरे पास, परपेंडिकुलर दे रखी है मेरे पास। अब निकालना है मेरे को बेस। बेस जिस चीज को निकालना हो ना उसको वहीं रखो और बाकी चीज को दूसरी साइड लेके समझाओ। मेरे पास देखो बेटा हाइपोटेन्यूज, मेरे को बेस निकालना है, परपेंडिकुलर प्लस में इधर उधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि इधर आके माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। फिर वही बात आ गई, यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आगे स्क्वायर रूट बन जाएगा। कंप्लीट के ऊपर इस बात का ध्यान रखना, ठीक है बेटा। ये आ जाएगा बेस, यानी कि मेरी जो फोर्थ फॉर्मूला था वो ये था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जो अपना बेस था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का वो सारा अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मेरे पास आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी, चलो इस पर ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको किसी को नहीं पता, कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इन नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, आप कॉलिंग भी कर सकते हो, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आप बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको अगले जो वीडियो में हम अपलोड करें वो आपको मिलती रहे।